Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए 13 पॉइंट रोस्टर जिसे कानूनी भाषा में विभागवार रोस्टर कहा गया है, ये बीएचयू का एक एसएलपी दायर होती है रिट पिटीशन। तो उस रिट पिटीशन में ये कहा जाता है कि डिपार्टमेंट को एक यूनिट बना करके रोस्टर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज एक यूनिट या यूनिवर्सिटी एक यूनिट बनाने पर डिपार्टमेंट में रोस्टर ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा है, ये उनका दावा था। हाई कोर्ट की 2 जज की बेंच ने इंदिरा साहनी के 9 जज की बेंच के रिपोर्ट को, उस पूरी लड़ाई को जिससे रिजर्वेशन लागू हुआ था, उसको खारिज करके 2 जज की बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये कहती है कि अब 200 पॉइंट रोस्टर यानी कॉलेज एज ए यूनिट नहीं होगा, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर होगा। और उसको लागू करते ही उसमें शुरू की सारी पोस्ट अनरिजर्व होती हैं, रिजर्वेशन खत्म हो गया। सीधे आसान भाषा में ये कहें, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर से कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और हमारी ये मांग है कि जब हमने आंदोलन किया, 5 मार्च 2018 का लेटर आता है, सरकार खुद ये मानती है, संसद में बोलते हैं प्रकाश जावड़ेकर कि ये 200 पॉइंट रोस्टर ही सोशल जस्टिस को लागू कर सकता है। 13 पॉइंट रोस्टर एंटी रिजर्वेशन है, इसलिए एमएचआरडी और यूजीसी अप्रैल के महीने, मई के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करती हैं। 6-7 बार उसकी सुनवाई टलती रहती है। पहली सुनवाई उसकी 22 जनवरी को होती है और 2 जज की जिन लोगों ने SC/ST एट्रोसिटी के खिलाफ फैसला दिया था, उन्हीं 2 जज की बेंच ने कहा कि 13 पॉइंट रोस्टर ही सही रोस्टर है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस रोस्टर से रिजर्वेशन खत्म हो गया है। 90 के बाद पहली पीढ़ी है जो विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने वाली है। आप नौकरियों को छीन रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं 200 पॉइंट रोस्टर पे, इनकी नौकरी पर खतरा है। 10% रिजर्वेशन 11.5 घंटे में पास हो जाता है इस मुल्क में। और 1950 में SC/ST को जो रिजर्वेशन मिला था, हायर एजुकेशन में 1997 में मिलता है, OBC को 93 में जो मिलना था वो मिलता है 2007 में, और 10% रिजर्वेशन तुरंत लागू हो गया। तो ये तय है कि यह सरकार मनुवादी सरकार है। प्रकाश जावड़ेकर ने अपने आप पूरे मुल्क को धोखा दिया है, जिन्होंने कहा है कि वो ऑर्डिनेंस लाएंगे और ऑर्डिनेंस नहीं लाए। ये पूरा हुजूम जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय में दिख रहा है, ऐसे ही कम से कम दर्जनों विश्वविद्यालयों में रोस्टर को लेकर के आग लगी हुई है। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर आप मानते थे कि ये रोस्टर गलत है और खुद आपने एसएलपी दायर की थी, तो आप तत्काल एक अध्यादेश ले आइए, 200 पॉइंट रोस्टर को रीस्टोर करिए और सबको परमानेंट करिए। देखिए, मामला ये है कि जिन 15% लोगों की बात की जा रही है, हायर एजुकेशन वो 95% ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनके लिए गरीब सवर्ण है। तो आपने ये रिजर्वेशन दे दिया कि 10% गरीबों को रिजर्वेशन है, सवर्णों को रिजर्वेशन है। लेकिन जो 85% जनता थी जो पहली बार यूनिवर्सिटीज़ के दहलीज तक पहुंचती है, उनके रोकने के लिए ये डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर है। ये सरकार मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। अगर ये ऐसे नहीं है तो 200 पॉइंट रोस्टर पर तत्काल अध्यादेश ले आए। तो ये मैं बस ये कह रहा हूँ कि मीडिया जो है, मीडिया में वही लोग बैठे हैं, क्योंकि मीडिया में तो वैसे भी रिजर्वेशन नहीं है। जो दलित पिछड़ों के दर्द को नहीं समझ रहा, हम शिक्षक हैं, हम जानते हैं, इसलिए हमें उस मनुवादी मीडिया से कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया में ये रोस्टर का मुद्दा वायरल हुआ है, देश के विश्वविद्यालयों में आक्रोश दिख रहा है। उस मनुवादी मीडिया को मजबूर होकर के रोस्टर के मुद्दे को उठाना होगा। और हम चाहते हैं कि अगर आप वाकई मुल्क के हितैषी हैं तो इस रोस्टर के मुद्दे को उठाइए। विश्वविद्यालयों में 85% बहुजनों के लिए इनके दरवाजे बंद हो रहे हैं। एकलव्य के अंगूठे काटे जाने की साजिश ये 13 पॉइंट रोस्टर है। अगर इसे नहीं रोका गया तो इस मुल्क में दलित पिछड़े कभी न पढ़ पाएंगे, न शिक्षक बन के पढ़ा पाएंगे।